मोहतरम सामिईन किराम, आप हज़रात के सामने मैंने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की इब्तिदाई आयात बयान की। इन आयात में अल्लाह जल्ला जलालहू ने हमें एक बहुत बड़े गुनाह और मासियत की तरफ मुतवज्जे फ़रमाया है, और वो गुनाह है कम नापना और कम तोलना। यानी जब कोई चीज़ किसी को फ़रोख्त की जाए तो जितना उस ख़रीदने वाले का हक़ है उससे उसको कम दिया जाए। अरबी में कम नापने और कम तोलने को मुतफ़्फ़िफ़ीन कहते हैं। तत्फ़ीफ़ सिर्फ़ तिजारत के साथ ख़ास नहीं है कि तिजारत के अंदर कमी ज़्यादती की जाए, बल्कि किसी का भी कोई हक़ आपके ज़िम्मे हो, आप उसको अदा करते वक़्त कम अदा करो, इसको तत्फ़ीफ़ कहते हैं। अब आइए आयत के तर्जुमे की तरफ। आयत में गौर कीजिए, अल्लाह जल्ला जलालहू इरशाद फरमाते हैं, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, हलाकत हो कम नापने और कम तोलने वालों के लिए। अल्लज़ीन इज़्क़तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून, कि वो लोग जब किसी से अपना हक़ वसूल करने की बारी आती है तो एक रत्ती भी नहीं छोड़ते, और जब किसी को व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून, जब किसी का हक़ अदा करने की बारी आती है तो उसको घटा कर दे देते हैं। और अल्लाह ताला ने इस आयत में फ़रमाया, वैलुन, हलाकत है, तबाही है। वैलुन का एक तर्जुमा तो यही आता है कि अफसोस है, और वैलुन का दूसरा तर्जुमा आता है कि दर्दनाक अज़ाब है। इस एतबार से अगर आयत का तर्जुमा करें तो आयत का तर्जुमा ये बनेगा, दर्दनाक अज़ाब है कम तोलने वालों और कम नापने वालों के लिए, कि जब दूसरों से हक़ वसूल करते हैं तो एक रत्ती भी नहीं छोड़ते, और जब किसी का हक़ अदा करने की बारी आती है तो डंडी मार जाते हैं और उसके हक़ में कमी कर जाते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, क्या इन लोगों को यकीन नहीं है कि यह क़यामत के अज़ीम दिन में दोबारा ज़िंदे करके उठाए जाएंगे और अल्लाह की ज़ात के सामने खड़े होंगे। जब अल्लाह की ज़ात के सामने खड़ा होना है तो क्या इसको ये एहसास नहीं है कि चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर नाप तोल में कमी करके क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में क्या जवाब देगा। कहीं ऐसा न हो कि चंद टकों का फ़ायदा इसके अज़ाब का सबब बनता चला जाए। तो अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक के अंदर कई मकामात पर नाप तोल की कमी का बयान किया है और इसकी मुमानत बयान की है। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का अल्लाह ताला ने तज़किरा फ़रमाया कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का वाक़या ये था कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त अपनी कौम के अंदर भेजे गए, उनकी कौम कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती के अंदर और तरह तरह की नाफरमानियों में मुब्तला थी, और पूरी की पूरी कौम बुत परस्ती में मुब्तला होने के साथ साथ नाप तोल की कमी में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। और दूसरी तरफ यानी नाप तोल की कमी के तिजारत करते थे लेकिन लोगों के हुकूक मुकम्मल अदा नहीं करते थे। और दूसरी तरफ उनके अंदर इंसानियत सोज़ गलती ये पाई जाती थी कि रास्ते से मुसाफिरों को रोकते और उनका रास्ता लूट लेते और मुसाफिरों को डरा धमका कर उनके पास जितनी मालियत होती वो छीन लिया करते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि भाई कुफ्र व शिर्क से बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद की दावत दी, लेकिन जब उन्होंने नहीं माना फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह भी समझाया कि भाई ये नाप तोल की कमी से बाज आ जाओ और रास्ते के मुसाफिरों को डराने धमकाने से बाज आ जाओ। लेकिन कौम बदआमालियों में इतनी मस्त हो चुकी थी कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बात तो क्या मानती, आगे से सवाल करना शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं
या शुआइब अस्सलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा। ए शुआइब, क्या तेरी नमाज तुझे ये हुक्म देती है कि हम अपने उन बुतों की पूजा छोड़ दें जिनकी हमारे आबाओ अजदाद पूजा करते थे, और तेरी नमाज हमें ये कहती है कि हम अपने मालों में अपना इख्तियार छोड़ दें? हम ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारा माल है, हम जैसे चाहें हासिल करें, फ्रॉड करके हासिल करें, धोखा देकर हासिल करें, नाप तोल में कमी करके हासिल करें, ये हमारा माल है। ए शुएब, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनकी इस बदतमीज़ी का मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ जवाब देते हुए उनको समझाते रहे, उनको अल्लाह के अज़ाब से और आखिरत के खौफ से डराते रहे। लेकिन कौम बदमस्त हो चुकी थी, उन्होंने पैगंबर की बात जब ना मानी तो फिर नतीजा वही हुआ जो कोई कौम पैगंबर की बात ना माने जो होता है, कि अल्लाह ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर ऐसा अज़ाब भेजा जो किसी कौम पर अज़ाब नहीं आया। कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर क्या अज़ाब आया? अल्लाह ताला ने लगातार 3 दिन मुसलसल मुतवातिर उन पर गर्मी बरसाई। इतनी गर्मी बरसी उनके ऊपर कि आसमान भी आग बरसा रहा था, ज़मीन से आग उगर रही थी। गर्मी और तपश ने उनको परेशान करके रख दिया था। कौम का हर फ़र्द परेशान था। 3 दिन के बाद उन्होंने देखा कि उनको दूर से एक बादल का टुकड़ा आता हुआ नज़र आया। जिस बादल के नीचे ठंडी हवाएं चल रही थीं, उन्होंने समझा लगता हमारी राहत का सामान आ गया। पूरी कौम घरों से निकली और उस बादल के टुकड़े की तरफ दौड़ी ताकि इस बादल के नीचे जाकर हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हों। लेकिन अल्लाह की तरफ से निज़ाम क्या चल रहा था कि ये सारी कौम इस बादल के टुकड़े के नीचे इकट्ठी हो ताकि अल्लाह ताला इकट्ठे ही इन पर आज़ाब बरसाए। जब वो उस बादल के टुकड़े के नीचे जमा हुए, जिस बादल के टुकड़े से ठंडी हवाएं आ रही थीं, उसी बादल में से अल्लाह ने आज़ाब के अंगारे बरसाना शुरू कर दे। आग के अंगारे उन पर बरसे और आग के अंगारे इस तरह बरसे कि एक एक का निशाना बनता चला गया। पूरी कौम झुलस कर तबाह हो गई। और अल्लाह ने कुरान करीम में इसकी निशानदही फरमाई, फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़्ज़ुल्ला, कि जब कौम शुएब ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जुटलाया तो अल्लाह ने उनको साइबान के अज़ाब से पकड़ा। साइबान का अज़ाब यानी वो बादल का अज़ाब। और आगे फरमाया एक जगह पर, फ़तिल का मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला क़लीला। ये कौम शुएब की आबादियाँ देखो कि अल्लाह के अज़ाब के बाद आबाद भी न हो सकें, और यहाँ बहुत थोड़े से लोग हैं कि जो बचे हैं। वकुन्ना नहनुल वारिसीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके सब मालो जायदाद के हम ही वारिस बने हैं। ये लोग माल में कमी ज़्यादती करके ये समझते थे कि हमारे माल में इजाफ़ा हो जाएगा, हमारी दौलत बढ़ जाएगी। इनकी दौलत धरी की धरी रह गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनकी दौलत के हम ही वारिस बने हैं, इनकी दौलत का और कोई वारिस न बना। मेरे भाइयों, आज इंसान क्या कहते हैं, कमाई के अंदर 1 तोला या 2 तोले या 1 छटांक या 2 छटांक कम करके ख़रीदार को दे देगा और ये समझेगा मैंने 2 पैसे इजाफ़ी कमा लिए, मैंने 2 छटांक इजाफ़ी कमा लिए। हकीकत में ये पैसे हैं, ज़ाहिर में पैसे नज़र आते हैं, हकीकत में आग के अंगारे हैं। ये दहकती हुई आग है जिसको ये पैसे कह रहे। अल्लाह ने कुरान में हराम माल की हुर्मत के तज़किरा करते हुए फरमाया, इन्नल्लज़ीना यअकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो यतीमों का माल नाहक तरीके से खाते हैं वो हकीकत के अंदर माल नहीं खाते, वो आग अपने पेटों में डाल रहे हैं। ये जिसको पैसे समझते हैं ये पैसे नहीं हैं, ये आग के अंगारे हैं जो जिस्म के अंदर जा रहे हैं। नाप तोल की कमी का कितना नुकसान है। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है
कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उनके पड़ोस के अंदर एक शख्स रहता था। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपने पड़ोसी से मुलाकात करने के लिए गए। जब वहाँ गए तो देखा पड़ोसी मौत की हालत के अंदर है, नज़ा की कैफियत है, उसकी जान निकलने वाली है। मालिक बिन दीनार उनके पास पूछे और उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, और वो चीखते हुए अरबी में क्या कह रहे, जबलानी मिनन नार, जबलानी मिनन नार, कि आग के दो पहाड़, आग के दो पहाड़। उसकी ज़ुबान से बार बार ये जुमले निकल रहे हैं, आग के दो पहाड़। हज़रत मालिक बिन दीनार कहने लगे, अरे अल्लाह के बंदे तू पागल हो गए, तू किस तरह की बातें कर रहे हैं कि आग के दो पहाड़। कहने लगा, हज़रत मैं पागल नहीं हुआ, मैंने दो तराजू रखे हुए थे जो दोनों गलत थे। जब मैं किसी को तोल कर देता था तो घटा कर देता था, और जब किसी से लेता था तो अपने उस तराजू के ज़रिए ज़्यादा ले लिया करता था। आज मेरे वो तराजू मुझे आग के दो पहाड़ों की तरह नज़र आ रहे हैं। मैंने इन तराजुओं को तोड़ने की कोशिश की, जितना मैंने इसको आपस में तोड़ा मेरी तकलीफ़ बढ़ती चली गई। मैं इन तराजुओं को तोड़ तोड़ के थक गया। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि वो इसी तकलीफ़ के अंदर तड़प तड़प कर दुनिया से चला गया। ये नाप तोल की कमी, ये हुकूक की अदायगी की कमी, ये आसान मामला नहीं है। बंदा अपनी जेब की खातिर, थोड़ी से पैसों की खातिर, लालच में आकर, हिर्सो हवस में आकर इंसान रंग बरंगी चीज़ों में मुब्तला हो जाता है। तो मैंने बताया कि तत्फीफ़ के माल के अंदर किसी के भी हक़ की अदायगी में कमी करना, तत्फीफ़ जो होती है ना, जैसे वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन मैंने बताया, हलाकत है नाप तोल की कमी करने वालों की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो मशहूर मुफस्सिर कुरान हैं, आपको रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, वो फरमाते हैं इस आयत की तफसीर करते हुए, शिद्दतुल अज़ाब यौमइज़िन लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन मिनस्सलाति वस्सियामि वज़्ज़काति व मिन गैरि ज़ालिका मिनल इबादात। वो फरमाते हैं मुतफ़्फ़िफ़ीन वो भी हैं जो नमाज को छोड़ देते हैं, जो अल्लाह का हक़ अदा नहीं करते। मुतफ़्फ़िफ़ीन वो भी हैं जो रोज़े नहीं रखते, जो ज़कात अदा नहीं करते। अल्लाह की इबादत में से किसी इबादत में कमी कर देना, ये भी अल्लाह के हक़ में कमी है। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे लोगों को सख्त और दर्दनाक आज़ाब देंगे जो अल्लाह के हुकूक में कमी करेंगे। और अल्लाह के हुकूक में और इंसानों के हुकूक में आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम समझते नहीं हैं कि ये भी हमारे हुकूक हैं। आज की नशिस्त में मैं चंद सूरतें आपके सामने रखूँगा। उनमें से एक सूरत ये है कि अगर किसी मालिक ने मज़दूर रखा हुआ है, उससे मज़दूरी लेते हैं और सुबह से लेकर शाम तक उससे काम करवाते हैं, उसको एक सांस भी बैठने के लिए नहीं देता, लेकिन जब उसकी मज़दूरी देने का वक़्त आता है तो मालिक की जान निकलनी शुरू हो जाती है और उसकी मज़दूरी पूरी नहीं देता, या मज़दूरी देते हैं तो घटा कर देता है। ये भी तत्फीफ़ में दाखिल है। जो नाजायज़ और हराम है इसका गुनाह इतना ही है जितना कम नापने और कम तोलने का गुनाह है। हालांकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि मज़दूर की मज़दूरी दे दो उसके पसीना खुश्क होने से पहले। मज़दूर से जब आपने काम ले लिया तो अब मज़दूर का हक़ अदा कर दो। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर किसी शख्स ने अपने पास नौकर रखा है इसलिए कि तू मेरी खिदमत करेगा, तेरी माहाना तनख्वाह इतनी है और तुझे 2 वक़्त का खाना अपने घर से दिया करूँगा। जैसे आजकल बहुत सारे लोग इस तरह के मुलाजिमीन रखते हैं कि आपका खाना मेरे ज़िम्मे होगा, मैं 2 वक़्त का आपको खाना दूँगा। जब खाने का टाइम आता है तो मालिक साहब तो ज़र्दे पुलाव और रंग बरंगे किस्म के खाने खाते हैं, और वो बचा खुचा खाना जिसको कोई माकूल और शरीफ आदमी देखना पसंद नहीं करता, वो बचा खुचा खाना अपने नौकर और मुलाजिम को उठा कर दे दिया। फरमाया ये भी नाजायज़ और हराम है कि इसमें मालिक का मज़दूर का हक़ अदा नहीं किया। वो मज़दूर से जब आपने ये बात तय कर ली कि हम आपको 2 वक़्त का खाना देंगे, इसका मतलब ये होता है
कि हम आपको इतना देंगे जितना एक माकूल आदमी पेट भर कर खा सकता है, हम आपको इतना खाना देंगे, लिहाजा उसका हक़ है कि उसको इतना खाना दिया जाए। और इसी तरह आजकल एक आदमी मज़दूर है, मुलाजिम है, वो किसी महकमे या दफ्तर के अंदर जॉब करता है और वहाँ वो उसने 8 घंटे मिसाल के तौर पर दिए हुए हैं कि मैं 8 घंटे ड्यूटी करूँगा, लेकिन वो क्या करता है 8 घंटों में से 7 घंटे ड्यूटी करता है और 1 घंटा अपने पर्सनल ज़ाती कामों में खर्च कर देता है और महीने के आखिर में तनख्वाह पूरी लेता है। ये भी नाजायज़ है, ये भी कम नापने और कम तोलने के गुनाह में दाखिल है। किस तरह दाखिल है? देखो, तनख्वाह पूरी ले रहे, अपना हक़ पूरा वसूल कर रहे, मालिक का जो हक़ है कि उसकी 8 घंटे ड्यूटी करे, उसमें से सिर्फ 7 घंटे ड्यूटी कर रहे, एक 1 घंटे की ड्यूटी का हक़ मार गया है, 1 घंटे की ड्यूटी में डंडी मारी है। ये भी तथफ़ीफ़ के अंदर दाखिल है कि उसको उसका टाइम दिया है तो उसको उसका पूरा वक़्त दो, कि जब आप वहाँ गए हो तो मुलाजमत का पूरा हक़ अदा करो। आज आपको जगह जगह ये बात सुनने के लिए आती है, बंदा थोड़े दिनों बाद कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारे अलाउंस बढ़ाओ, हमारी मुराआत बढ़ाओ, हमारी रियायत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि हम मज़दूर मुलाजिम होकर हक़ भी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कहते जी पसीना खुश्क होने से पहले कमाई दो, ये भी तो सोचो तेरा पसीना निकला भी है कि नहीं निकला। पसीना निकले बगैर ही कमाई मांग रहे हो, तो इस बात को ज़रूरत है कि पहचाने कि मेरे ऊपर क्या हुकूक हैं, मैं अदा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, किसी और पे इल्ज़ाम लगाने की नहीं कि मैं अपने देखूं कि 8 घंटे की ड्यूटी मैं अमानत दयानतदारी से अदा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपकी अमानत और दयानतदारी के साथ आप अपनी मुलाजमत दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी मुकम्मल दे रहे हैं, तो आप तनख्वाह के हक़दार हैं। वरना मेरे दोस्तों, अल्लाह के यहाँ एक एक मिनट का भी हिसाब है। ऐसा नहीं है कि यहाँ दुनिया से चले जाएं। पहले एक वक़्त होता था कि जब लोग अपना मुलाजमत के औकात के अंदर अपने ज़ाती काम करते थे तो चोरी छुपे किया करते थे कि किसी को पता न चल जाए ये मेरा ज़ाती काम है। अब तो लोग सरेआम खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान डट कर अपने ज़ाती कामों को सरकारी औकात के अंदर खर्च करते हैं और बेचारे इस बात की परवाह ही नहीं करते, क्योंकि अब तो इस बात का डर ही ख़त्म हो चुका है कि कोई बात नहीं, अपने ज़ाती काम करने हैं करते रहो। वरना आपने दारुल उलूम देवबंद का नाम सुना होगा। अल्लाह ने दारुल उलूम देवबंद को इस आखिरी ज़माने के अंदर अपनी रहमत का एक मंज़र बनाया है। यहाँ से अल्लाह ने ऐसे ऐसे उलमा पैदा किए हैं, यकीन जानिए, जिन्होंने सहाबा किराम के दौर की मिसालें ज़िंदा की हैं। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं, दारुल उलूम देवबंद के अंदर एक दौर वो था, ये बात तवज्जो से सुनने की है, हमारा मवाजना करने की ज़रूरत है कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर एक वक़्त वो था कि जब उस्ताद की पढ़ाई का वक़्त होता और कोई मेहमान उसको मिलने के लिए आता तो उस्ताद घड़ी पर टाइम देखकर नोट कर लेता कि इतने बजे मेरे पास मेरा मेहमान आया है, और जब वो मेहमान चला जाता तो टाइम नोट कर लेता, आधा घंटा घंटा मेरे पास मेहमान बैठे। जब तनख्वाह लेने की बारी आती तो असातिज़ा दरख्वास्तें पेश करते कि मैंने महीने के फ़लाँ दिन के अंदर इतने टाइम इतने सेकंड अपने मेहमान को दिए हैं, इतनी मेरी तनख्वाह काट ली जाए, इतनी मेरी तनख्वाह काट ली जाए। और आज हमारे यहाँ हमारा क्या हाल है, बाज़ लोग मुझे भी आके बताएंगे, मौलवी साहब अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने ऐसी ड्यूटी और मुलाजिम दी है कि घर भी बैठा रहूं तो घर बैठे तनख्वाह मिलती रहती है, घर भी बैठा रहूं तो घर बैठे तनख्वाह मिलती रहती है। मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा न कर, इस्तिग़फ़ार कर, हराम खा कर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। अगर 1 महीने की ड्यूटी का तू हक़ अदा नहीं करता तो किस मुंह से फ़ख्र कर रहा है कि मैं जो है अपने घर बैठा काम अदा कर रहा हूँ। और मेरे दोस्तों, इसमें अगर गौर करो, शरीयत भी एक तरफ है, दूसरी तरफ खल्क़े खुदा भी परेशान होती है। जाओ बड़े बड़े दफातर के चक्कर लगा के देखो, अंदर सरकार साहिब
बहादुर साहब अंदर बैठे मेहमानों के साथ गपशप में मसरूफ़ हैं, बाहर गरीब तबका धूप में लाइन लगा कर खड़ा हुआ है, और ये अंदर अपनी चाय पानी में और ये नाश्ते के अंदर मसरूफ़ है, बाहर खल्क़े खुदा धूप में खड़ी इसका इंतज़ार कर रही है। ये एक तरफ यहाँ अपनी तनख्वाह को हराम करता है, दूसरी तरफ खल्क़े खुदा को भी परेशान करता है। इसलिए गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं मैं इन मामलात के अंदर गलती पे तो नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आप को समझता हूँ मैं पूरी अमानत ध्यानतदारी से चल रहा हूँ और मुझसे यहाँ गलतियाँ हो रही हों। तो इसलिए भाई ये मुलाजमत के हुकूक पूरे अदा करना और मालिक की ज़िम्मेदारी है कि मुलाजिम के पूरे हुकूक अदा करे। इसी तरह शौहर है, शौहर की ये चाहत होती है कि मेरी बीवी मेरे तमाम हुकूक अदा करे, मेरे इशारे पर मेरी खिदमत करे और मेरे बीवी बच्चों की परवरिश करे, लेकिन जब बीवी का हक़ देने की बारी आए तो बीवी के हुकूक अदा न करे। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वाशिरूहुन्न बिल मारूफ, बीवियों के साथ भलाई का मामला करो। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खियारुकुम लिनिसाइहिम, तुम में सबसे उम्दा वो है जो बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे। और दूसरे मौके पर आपने फरमाया, इस्तौसू बिन निसाइ खैरा, अपनी बीवियों के साथ भलाई की नसीहत कबूल करो, बीवियों का हक़ अदा करो। सारी ज़िंदगी उससे अपनी खिदमत लेते हैं और जब उसके हुकूक की बारी आती है तो हुकूक अदा नहीं करता। औरत बेचारी सारी ज़िंदगी में उसके दो ही हक़ मर्द पर लाजिम होते हैं और वो दो ही हुकूक अदा करने में मर्द सुस्ती करते हैं। पहला हक़ औरत का जो ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दफ़ा ही लाजिम होता है वो उसका हक़ महर होता है, कि जब शादी का वक़्त होता है कहते हैं जी 10 लाख हक़ में महर देंगे, 50 तोले 100 तोले हक़ महर देंगे, लेकिन जब देने की बारी आती है तो मंगता बन के बीवी से माफ़ियाँ मांगता फिरता है कि मेरा हक़ महर माफ़ कर दे। और फिर जो ज़िंदगी में माफ़ न करे, जब वो फौत होने लगती है, जब वो ख़ुद जा रहा होता है दुनिया से, चारपाई पे लेटा होता है, कहते हैं अब तो मैं जा रहा हूँ दुनिया से, भली औरत मुझे माफ़ कर दे मेरा हक़ महर। वो बेचारी औरत क्या करे, वो देखती है कि अब ये चारपाई पे लेटा हुआ है, वो कहती है चल जा, मैंने तुझे तेरा हक़ महर माफ़ कर दिया। हक़ महर अदा नहीं करते उसका। बीवी का नफ़क़ा शरीयत ने मुतय्यन किया है कि बीवी का ख़र्च पानी दो, बीवी को उसका नफ़क़ा दो। जब उसके ख़र्च पानी देने की बारी आती है तो उसका ख़र्च पानी पूरा नहीं देते, उसके साथ उसके हुकूक की अदायगी नहीं करते। हालांकि शरीयत ये कहती है जितनी आपकी पसली है, जितनी गुंजाइश अल्लाह ने आपको दी है, उसके मुताबिक कम अज़ कम अपनी बीवी का हक़ अदा करो, उसके मुताबिक देने की कोशिश करो। तो ये मेरे भाइयों तत्फ़ीफ़ की सूरतें हैं कि जो जिसी का हक़ बनता है उसका हक़ देने में उससे कमी कर जाना, ये तत्फ़ीफ़ के अंदर दाखिल है। और तत्फ़ीफ़ ये भी है कि नमाज, जैसे अल्लाह की ज़ात का हुक्म है कि नमाज पढ़ो, इंसान नमाज पढ़ते हुए नमाज तो पढ़े लेकिन इतनी स्पीड से नमाज पढ़े कि 1 मिनट के अंदर फ़र्ज़ भी पढ़ जाए, सुन्नतें भी पढ़ जाए, नवाफिल भी अदा कर जाए, ये भी तत्फ़ीफ़ के अंदर दाखिल है। एक मरतबा एक साहिब मस्जिद के अंदर आए, नमाज़ पढ़ने लगे, उनकी नमाज में बहुत तेज़ी थी, रुकू भी तेज़ी से और क़याम भी तेज़ी से, सजदा भी तेज़ी से कर रहे थे। जब वो जाने लगे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको बुलाया कि भाई इधर आओ, ये तूने किस तरह की नमाज़ पढ़ी है, लक़द तफ़फ़ता, तूने तत्फ़ीफ़ किया, तूने अल्लाह के हक़ को अदा नहीं किया, तूने अल्लाह के हक़ में डंडी मार दी है नमाज़ पढ़ते हुए। इस तरह की नमाज़ पढ़ी जाती कि इमाम साहब की सूरह फ़ातिहा मुकम्मल नहीं होती तो हमारी सारी सुन्नतें मुकम्मल हो जाती हैं। हमारी नमाज़ें मेरे भाइयों नमाज बनाने की चीज़ है, नमाज सर से उतार देने की चीज़ नहीं कि अल्लाह की सुबह से लेकर शाम तक करोड़ों नेमतें खाएं और बड़े मज़े ले लेके खाएं, लेकिन जब नमाज पढ़ने की बारी आए तो सर से उतार के फेंक दी जाए। नमाज तो दिल लगाने की चीज़ है कि नमाज के अंदर सुकून के साथ इबादत बेहतरीन तरीक़े से अदा करे। ये भी अगर इबादत नमाज की बेहतरीन तरीक़े से अदा न की जाए, ये भी नाप तोल की कमी के गुनाह के अंदर शामिल है कि अल्लाह का हक़ देने की बारी आई
तो उसमें कमी की, और जब अल्लाह की ज़ात से हक़ लेने की बारी आई तो फिर तो कहता है या अल्लाह मेरे सारे मसले तू ही बनाता है, ऐ अल्लाह मेरी सारी परेशानियां तू ही हल करता है, या अल्लाह मेरे फ़लाँ फ़लाँ मसाइल हल कर दे। तो उस वक़्त लंबी लंबी दुआएं। आज मेरे दोस्तों, ये हमारे ऊपर गुनाहों के आदाबात क्यों आए हुए हैं, ये परेशानियां, ये हालात क्यों आए हुए हैं। हर बंदा मजलिस बना के बैठ के तबसरा ज़रूर करता है, कहता जी बड़ी परेशानी है, बेचैनी बहुत है, बेसुकूनी बहुत है, माशी हालात बड़े ख़राब हैं, पता नहीं मुल्क का क्या बनेगा। ये सब तबसरे होते हैं और आखिर पे सारे दामन झाड़ के खड़े हो जाते हैं। इस बात की फ़िक्र नहीं करते कि ये हालात हमारे ऊपर क्यों आए हुए हैं, कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से ये हालात आए हुए हैं। हम उन असबाब को हल करें, जबकि अल्लाह कुरान में ये कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कतीर। जो कोई भी तुम पर मुसीबत आती है ये तुम्हारे कुरतूतों की वजह से आती है। और याद रखो, अभी अल्लाह तुम्हें सारी कुरतूतों की वजह से अज़ाब नहीं देते, अभी तो अल्लाह तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को छोड़ देते हैं, तुमसे दरगुजर कर लेते हैं। और दूसरी जगह पर फरमाया वलौ युआखिदुल्लाहुन्नास बिमा ज़लमू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। अगर अल्लाह सारे गुनाहों की वजह से पकड़ना शुरू कर दें तो अल्लाह फरमाते हैं इंसान तो दूर की बात है, ज़मीन पर कोई जानवर भी नज़र ना आए। अल्लाह ताला इंसानों को कैसे कैसे समझा रहे हैं कि मेरे अज़ाबात से बचो। परेशानियाँ किस तरफ से आती हैं। आज क्या होता है कि चंद टके हराम के कमाए नाजायज़ तरीक़े से माल घर में लेके आता है, वहाँ नाप तोल में डंडी मार के घर में आ रहा होता है कि मेरे पैसे आ गए, आज मेरे पास माल आ गया। हालांकि ये नहीं पता होता कि ये जो तेरे पास 2 पैसे आए हैं हो सकता है तेरे सारे माल को तबाह कर दें। हो सकता है ये जो 2 पैसे आए हैं तेरे घर के चैन और सुकून को आग लगा दें। हो सकता है ये जो 2 पैसे आए हैं ये गिनती में तो ज़्यादा हो सकते हैं, खुदा की कसम तेरे काम नहीं बना सकते। तेरा यकीन इस पे होना चाहिए कि ये तेरे चैन और सुकून को नहीं बढ़ा सकते, ये तेरी ज़िंदगी में दुख ला सकते हैं। कैसी जहनीत आज हमें गैरों ने दे दी है कि पैसा कमाओ, बस ज़िंदगी मकसद क्या है, पैसा कमाओ, हलाल से कमाओ चाहे हराम से कमाओ, किसी की जेब काट कर कमाओ चाहे किसी के ऊपर डाका डाल कर कमाओ, हमें तो बस पैसा चाहिए, पैसा। पैसा जिस तरह भी आए हमारा मकसद है। हालांकि न ये देखें कि हलाल क्या है, न ये देखें कि हराम क्या है। हमारा दीन तो मेरे दोस्तों सिर्फ़ इबादत तक तो नहीं है कि दीन इबादत में है, बल्कि दीन में इबादत के साथ मामलात भी हैं। अफसोस और दुख की बात होती है कि सिर्फ़ आम मुसलमान नहीं बल्कि नमाजी परहेज़ी किस्म के लोग और दीनदार किस्म के लोग जब बाज़ार में जाते हैं तो दीन को समेट के रख देते हैं। कहते जी बाज़ार के अपने रूल होते हैं, शरीयत मस्जिद में चलती है, शरीयत के अपने रूल होते हैं। यानी शरीयत ने हमें बाज़ार की ज़िंदगी नहीं सिखलाई। हालांकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा बाज़ार में तशरीफ़ ले गए, आपने देखा कि एक साहिब गंदुम बेच रहे हैं और आपने जब उनके पास गए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गंदुम में हाथ डाला, जब हाथ को पलटा तो नीचे से गंदुम ख़राब थी, ऊपर गंदुम साफ़ सुथरी थी। जैसे आज हमारी मंडियों का हाल है, नीचे कुछ और है ऊपर कुछ और है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब गंदुम को उल्टाया तो आपने पूछा भाई ये क्या किया। कहने लगे अल्लाह के नबी बारिश हो गई थी जिसकी वजह से गंदुम गीली हो गई थी। आपने फरमाया अगर बारिश की वजह से गंदुम गीली हो गई थी तो आप इसको ऊपर रखते ताकि देखने वाले को पता चलता कि ये किस तरह की है, तूने ऐसा क्यों किया। और फरमान सुनो अल्लाह के नबी का, क़यामत तक के इंसानों को सुनाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की, जिसने धोखा दिया वो मेरी उम्मत में से नहीं है, वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। लेकिन क्या करें, दुख की बात तो ये है कि बाद दफातर में जाने का मौका मिले और किसी जगह पे जाने का मौका मिलता है, हदीसें ऊपर लिख कर लगाई होती हैं जो खोट करे जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। उसी बोर्ड के नीचे खड़े होकर धोखा दे रहे होते हैं। यहाँ लिखा होता है
अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नुम में जाएंगे। उसी कुर्सी पर बैठकर साहिब रिश्वत ले दे रहे होते हैं कि हदीसें हमारे सामने हैं, लेकिन पता नहीं हमारे दिलों की सख्ती क्या हो चुकी है कि कुरान हदीस सामने आकर भी हम नहीं टलते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मन बाअइबन, जो कोई सौदा बेचे और पता हो कि इस सौदे के अंदर ऐब है, कमी है, नक्स है इस सौदे के अंदर, और फिर वो बेचते हुए बताए ना कि इसमें क्या ऐब है। सुनो आपने क्या फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है, उस पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है जो सौदा बेचते हुए ऐब ना बताए। आज का ताजिर कहते हैं कि अगर मैं कपड़े में अपने सौदे में ऐब बता दूं तो लोग ख़रीदेंगे नहीं, यानी शरीयत के सौदे हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा गाहक आना चाहिए। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो सौदे का ऐब ना बताए उस पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का नाम सब ने सुना होगा। इमाम साहब बहुत बड़े ताजिर थे, कपड़े की तिजारत करते थे। एक मर्तबा आपकी दुकान के ऊपर कपड़े का एक थान आया, जिस थान के अंदर कपड़े में कोई ख़राबी थी, कोई नक्स होगा कपड़े के अंदर। इमाम साहब ने अपनी दुकान पे खड़े हुए मुलाजिम से कहा कि भाई फ़लाँ थान के अंदर ऐब है, जब कोई ख़रीदने के लिए आए तो उसको बता देना कि इसके अंदर ऐब है। उन्होंने कहा ठीक है। चंद दिनों के बाद इमाम साहब ने पूछा कि उस थान का क्या किया आपने? कहते जी मैंने बेच दिया है। अगर मेरे और आप में से कोई होता, कहता है शाबाश बेटा, तूने तो ख़राब चीज़ भी बेच दी, आज के बाद तेरी तनख्वाह डबल हो जाएगी, तू अपने उस्ताद से भी आगे निकल गया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जब उन्होंने ये देखा कि इसने चीज़ बेच दी तो फ़ौरन सवाल किया कि भाई तूने उस थान का ऐब बताया था? कहने लगे जी मैं बताना भूल गया था। इमाम साहब ने कहा हो, तूने तो आज मेरी कमाई को ख़राब कर दिया। इमाम साहब दुकान से निकले, घोड़ा किराए पर लिया, अस्तबल से उस वक़्त घोड़े किराए पर मिलते थे। घोड़ा लेकर उसको तलाश करना शुरू किया। तलाश करते करते काफ़ी देर बाद जब वो शख्स मिला, उसके पास पहुंचकर उसको बताया कि भाई वो जो थान आपने ख़रीदा था उसके अंदर एक ऐब है, मुझे माफ़ कर देना, मेरा मुलाजिम बताना भूल गया था। अगर आप उस ऐब के साथ इसको रखना चाहते हैं तो रख लें, वरना मुझे वापस कर दें। अगर इस ऐब के साथ रखना चाहते हैं तो रख लो, वरना मुझे वापस कर दो। आज मेरे दोस्तों हमें पता होता है चीज़ में फ़लाँ ऐब मौजूद है, उसके बावजूद झूठी कस्में खाकर यकीन दिलाते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये 100% दुरुस्त है, आप इसको ख़रीद लें। झूठ बोल बोल कर सौदा फ़रोख्त करते हैं, हालांकि चीज़ों के अंदर ऐब भी पता होते हैं। और इसी तरह मेरे दोस्तों ये तत्फ़ीफ़ के अंदर दाखिल है जो मैंने बताया कि जब चीज़ फ़रोख्त करे उसके अंदर कमी ज़्यादती हो, ऐब हो, तो अगले बंदे को आगाह करे कि इसमें ऐब है। और इसी तरह अगर कोई चीज़ आपके पास ऐसी है कि जो खालिस नहीं है, मिलावट है, उसमें झूठ बोल कर देना कि ये 100% खालिस चीज़ है, ये भी तत्फ़ीफ़ के गुनाह में दाखिल है। कम नापने और कम तोलने वाले का गुनाह इसको भी मिलेगा। अगर आज हम अपने बाज़ारों को इस किस्म की गलत चीज़ों से पाक कर लें, अपने बाज़ार को 100% हलाल तरीक़े पर ले आएँ, मेरे भाइयों अल्लाह की तरफ से देखो कैसे बरक़ात आती हैं। हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है, हराम में अल्लाह ने बरकतें नहीं रखी। ये आज यूरोप, ये मगरबी दुनिया हमें उभरती नज़र आती है। पूरी दुनिया की मईशत पे इनका कब्ज़ा हो रहा है और ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? हालांकि ये तो बातिल है, कुरान का इनकार करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, हदीस और कुरान को तस्लीम नहीं करते, फिर क्यों तरक्की कर रहे हैं? हालांकि अल्लाह ने कुरान में वादा किया है इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि बातिल तो मिट कर रहेगा, फिर ये क्यों तरक्की करते हैं?
मुफ्ती शफ़ी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। फरमाते हैं बातिल में उबरने की सलाहियत नहीं है, बातिल इतनी ताकत नहीं रखता कि वो उबर सके। जब तुम किसी बातिल को देखो कि वो उबर रहे, तरक्की कर रहे, तो समझो उसके साथ हक़ लग गया है जिसने उसको उबार दिया है। उस बातिल के साथ हक़ अटैच हो गए जिसने उसको उबार दिया है, वरना बज़ाते ख़ुद बातिल में उबरने की सलाहियत नहीं है। यानी कि हमारे नबी के वो फ़रामीन जो आपने तिजारत में बतलाए थे, आज वो यूरोप ने अपना लिए, वो गैरों ने अल्लाह के नबी की सीरत अपनाई, उनकी मईशत तरक्की कर गई। और आज हम मुसलमान जो अल्लाह के नबी के नाम लेवा हैं, आपकी सीरत पर कुर्बान होने को तैयार हैं, लेकिन अल्लाह के नबी के मामलात को ज़िंदगी में लाने के लिए तैयार नहीं। कोई एक बाज़ार दिखाएं जहाँ के बारे में कहा जाता हो कि ये मुसलमानों का बाज़ार है, यहाँ 100% हलाल चलता है, इसमें कोई झूठ नहीं होता, इसमें कोई हराम काम नहीं होता, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी गुफ्तगू होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी तो वो मईशत लेकर आए थे जिसमें 100% सच था, जिसमें हलाल था, जिसमें गाहक को ऐब बताया जाता था, जिसमें गाहक के साथ हुस्न सलूक होता था। आपकी वो बतलाई हुई मईशत कहाँ चली गई? सहाबा ने अल्लाह के नबी की मईशत पे चल कर दिखाया, अल्लाह ने पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन किया। आज पूरी दुनिया में सहाबा किराम का बोलबाला है, और हम मुसलमानों ने अल्लाह के नबी की मईशत को छोड़ दिया। और मेरे दोस्तों, जब तक शरीयत में नहीं चलेंगे, ये जो अल्लाह ने, आपको अजीब बात बताऊं कि अल्लाह ताला की ज़ात जब दुनिया के अंदर किसी इंसान पर अज़ाब भेजते हैं तो अल्लाह की ज़ात ये नहीं देखते कि ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये खोट वाला है, ये बग़ैर खोट के है। जब अल्लाह की तरफ से अज़ाब बरसता है तो सबको शामिल हो जाता है। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। अल्लाह फरमाते हैं तुम डरो अल्लाह के उस अज़ाब से कि जो अल्लाह का अज़ाब सिर्फ़ ज़ालिमों को नहीं जाएगा बल्कि सबको आएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जब अल्लाह की तरफ से ये अज़ाबात का सिलसिला होता है तो अल्लाह सिर्फ़ इन 2 नंबरों पर नहीं बल्कि हर एक पर आएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी होती हुई तेरे माथे पर शिकन नहीं आए, अल्लाह की नाफरमानी होती रही तेरे दिल में दुख ना आया, तेरे नबी की सीरत मिटती चली गई। ऐ मुसलमान, तुझे गैरत ना आई, तेरे नबी का दीन ज़िबा होता चला गया और तेरे चेहरों पे मुस्कुराहट रही, तेरे नबी की सुन्नतें मिटती चली गईं। तो कहते हैं कोई बात नहीं, हिकमत बसीरत होती है। ये कोई हिकमत बसीरत नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन मिट रहा हो, कम अज़ कम हाथ से रोकने की ताकत हो तो हाथ से रोक कर दिखाए। अगर हाथ में जुर्रत, किसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी थी, उन्होंने कहा अगर कोरोना की वजह से, हालात के ख़राब होने की वजह से, किसी की बात नकल कर रहा हूँ, अगर हालात के ख़राब होने की वजह से, सिर्फ़ कोरोना की वजह से कि जिसकी बीमारी का फैल जाना यकीनी नहीं, वहम है, हो सकता है फैल जाए, उसकी वजह से पूरा बाज़ार बंद करवाया जा सकता है, 7 बाज़ार बंद हो सकते हैं, तो क्या अल्लाह के हुक्म आज़ान के ऊपर इंसान दुकान नहीं बंद कर सकते? क्या यही वो ऑफिसरान और बड़े बड़े ओहदे वाले जो दुकानें बंद करवा सकते हैं, वो जुए और ज़िना और फहाशी के अड्डे ख़त्म नहीं करवा सकते? क्या अल्लाह की नाफरमानी को ख़त्म नहीं करवा सकते? आज हम दुआएं मांगते हैं, वही बात है हमारी दुआओं की कि या अल्लाह हालात दुरुस्त कर दे, ऐ अल्लाह कश्मीर को निजात दे दे, ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को बचा ले। मेरे दोस्तों, इस तरह गिड़गिड़ाने का कोई फ़ायदा ना होगा अगर हराम न छोड़ा, हलाल पे न चले, अल्लाह की तरफ न लौटे। इसलिए आज के इस जुमे में हम नीयत करें कि हम अपने कारोबारों को, हम अपने मईशत को सूद से पाक करेंगे, नाजायज़ तरीक़ों से पाक करेंगे, हम नाप तोल में कमी ज़्यादती से बचेंगे और मामलात को पूछ पूछ के चलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर